इस विधि से लगाएं लड्डू गोपाल को भोग, मिलेंगे अद्भुत फल। प्रिय साथियों, क्या आप लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, बिहारी जी के भक्त हैं? जो लोग बिहारी जी के भक्त हैं, पहले तो कमेंट सेक्शन में श्री राधे राधे लिखिए। आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर में भोग लगाती हैं या लगाते हैं तो किन नियमों का आपको पालन करना है और किस तरह से भोग आपको लगाना चाहिए। मुझे पता है कि आप भोग जरूर लगाते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हों, और मुझे उम्मीद है कि आप इन नियमों का पालन जरूर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस विधि से आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे तो आपको मिलेंगे कई अद्भुत फल। देखिए, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता नारायण का दर्जा दिया गया है। जो लोग भगवान नारायण के भक्त होते हैं वह अपने घर में लड्डू गोपाल जरूर रखते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को कहा गया है, इसलिए जिनके घर में लड्डू गोपाल होते हैं उन्हें उनकी सेवा भी छोटे बच्चे के जैसी ही करनी पड़ती है और करनी चाहिए। इस विषय में उज्जैन के पंडित कैलाश नारायण जी बताते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा के कई नियम बताए गए हैं, मगर इन नियमों में सबसे ज़्यादा जिस नियम का ध्यान रखना चाहिए वह है लड्डू गोपाल को भोग लगाना। शास्त्रों में लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाने की बात लिखी है, मगर हर रोज़ यह संभव नहीं है। किसी के घर में या हर किसी के घर में एक दिन में 56 प्रकार के व्यंजन बनाना संभव नहीं है, अर्थात बहुत मुश्किल भी होता है। मगर लड्डू गोपाल को नियमित रूप से दिन में 4 भोग जरूर लगाने चाहिए। सबसे पहला भोग है लड्डू गोपाल को सबसे पहला भोग सुबह उठते ही लगाएं। सुबह उठने का मतलब ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। आप आराम से 6 से 7 बजे के बीच उठकर बिना स्नान किए लड्डू गोपाल को पहला भोग लगा सकती हैं। इस भोग में उन्हें दूध पिलाएं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहा धोकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने से पूर्व घंटी बजाकर उठाएं। उठाने के बाद उन्हें चम्मच से दूध पिलाएं। आप 10 मिनट के लिए दूध का गिलास लड्डू गोपाल के पास ही रख दें। जिस दूध का प्रसाद चढ़ाया था उसी दूध का इस्तेमाल आप अपनी चाय बनाने में भी कर सकती हैं। अब सुनते हैं दूसरा भोग। दूसरा भोग क्या है? लड्डू गोपाल को दूसरा भोग उन्हें स्नान कराने के बाद ही लगाना चाहिए। इसके लिए पहले खुद भी स्नान कर लें। देखिए, पहले भोग में हमने स्नान के लिए इसलिए आपके लिए शर्त रखी थी, इसमें इसलिए मना किया है कि कई बार बीमार आदि होते हैं लोग, तो नहाना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए नहाने की शर्त यहाँ पर नहीं लिखी है। लेकिन दूसरे भोग में यहाँ पर शर्त लिखी गई है कि लड्डू गोपाल को दूसरा भोग उन्हें स्नान कराने के बाद ही लगाएं। इसके लिए पहले खुद भी स्नान कर लें। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें भोग में दही जरूर चढ़ाएं। पंडित जी कहते हैं दही, मक्खन, मिश्री और लड्डू श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। अगर आप इनका भोग श्री कृष्ण को चढ़ाती हैं तो आपको उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल को दही का प्रसाद नियमित रूप से जरूर चढ़ाएं, मगर इसके साथ ही सीजनल फलों का प्रसाद भी जरूर चढ़ाएं। आप चाहे तो हफ्ते भर के लिए लड्डू तैयार करके रख सकती हैं और फिर उसी में से रोज़ एक लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को घर पर बना हुआ मक्खन ही भोग में लगाएं। दोपहर का भोग सुन लीजिए। पंडित जी कहते हैं कि दोपहर में आप लड्डू गोपाल को भोग में वह सब कुछ चढ़ा सकती हैं जो आपके घर पर बना हुआ है। बस आपके भोजन में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्याज लहसुन खाती हैं तो लड्डू गोपाल के लिए अलग से भोग तैयार करने की जगह केवल एक मीठा पराठा बना लें। अब सुनते हैं शाम और रात के भोग के बारे में। शाम को लड्डू गोपाल को पापड़, चिप्स या फिर मखाने का प्रसाद चढ़ाएं। वहीं रात में आप जो भोजन कर रही हो वहीं लड्डू गोपाल को भी चढ़ा दें। पंडित जी कहते हैं रात में लड्डू गोपाल को सुलाने से पूर्व आपको उन्हें दूध देना है
भोग चढ़ाते वक्त रखें इन बातों का ध्यान। जी हाँ, अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल या राधा जी हैं तो आप सभी को अलग अलग भोग भी चढ़ा सकती हैं और एक साथ भी भोग लगा सकती हैं। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी की प्लेट का ही इस्तेमाल करें। आप चाहें तो स्टील के बर्तन भी यूज़ कर सकती हैं, मगर इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के बर्तन रोज़ साफ़ किए जाएं और उन्हें आप दूसरे किसी काम में इस्तेमाल ना करें। जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाएं उसमें तुलसी ज़रूर डालें। पंडित जी कहते हैं आप भोग में 11 दिन पुरानी तुलसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ही तुलसी को पानी में साफ करके रोज़ लड्डू गोपाल के भोग में लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को भोग में जो भी चढ़ाएं उसे 5 मिनट के लिए वहीं रखा रहने दें, साथ ही पर्दा डाल दें और घंटी बजाएं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी भगवान को भोग लगाते नहीं देखना चाहिए और इस दौरान घंटी जरूर बजानी चाहिए। भोग यदि भाव के साथ लगाया जाए तो किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं होती है। लड्डू गोपाल को जो भी भोग लगाएं बाद में उसे खुद ग्रहण कर लें। उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा, यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्पिरिचुअल फील SR हमारा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम जय श्री कृष्णा या राधे राधे, जय श्री राधे।